नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओरो स्टडी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक न्यू वैकेंसी आई हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कुछ लोगों को भ्रम है कि प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है। कुछ लोगों को भ्रम है कि उसमें जॉब लगने के लिए पैसा देना होगा। तो ये कैसी जॉब है, देखिएगा। जो गवर्नमेंट पोर्टल पे आई हुई है और गवर्नमेंट की तरफ से जॉब पब्लिश की गई है, तो हो सकता है गवर्नमेंट जॉब हो। बट आइए उसी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या रीज़न है। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, कुछ लोग वैसे बोल रहे हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी आई हुई है आप लोगों के लिए, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम भर्ती की तरफ से आई हुई है। ठीक है जी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। ठीक है जी, क्या होता है, यानी कि इसको बोला जाता है NCRTC। ठीक है ना। जिस तरह से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जो गवर्नमेंट के साथ में कंबाइंड होकर वर्क करती है, उसी तरह से ये एक अपने आप में कंपनी है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। जिस तरह से कि रेलवे है, पूरी तरह से गवर्नमेंट है, बट उसमें जो टिकट काटने का काम करती है NCRT, वो करती है CIRT, शायद ऐसा कोई कंपनी है जो टिकट काटने का काम करती है, तो वही करती है। ठीक है। अभी फिलहाल में कुछ ट्रेनों को प्राइवेट भी किया जा रहा है, एक को कर भी दिया गया डेमो के तौर पे, तो वही कंपनी ले रही है उन ट्रेनों को। ठीक है ना। उसी तरह से जो गवर्नमेंट के साथ में जॉइंट होकर कंबाइंड बिजनेस करते हैं या फिर कोई भी वर्क करते हैं, तो इनको मतलब एक तरह से अर्ध सरकारी कंपनी बोला जाता है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में। देखिए, इसकी जो वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, वो वैकेंसी आप लोगों के लिए टोटल 226 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए, मोस्टली टेक्निकल्स के लिए। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज रिलैक्सेशन रहेगा और क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या पेपर होगा या नहीं होगा, उन सारी चीज़ों पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। चलिएगा, देखिएगा, सबसे पहले इसकी जो पब्लिश हुई है, जो 16 तारीख को, यानी कि आज ही पब्लिश हुई है ये। ठीक है ना। अब उसके बाद में बात करते हैं कहाँ से वैकेंसी आई हुई है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC से ये वैकेंसी आई हुई है, यानी कि दिल्ली। NCR आपको पता है दिल्ली को बोला जाता है, इतना कैपिटल भी दिल्ली को ही बोला जाता है। इसकी तरफ से वैकेंसी पब्लिश हुई है। अच्छा जी, इसके लिए फॉर टेक्निकल पोस्ट के लिए मैक्सिमम 25 एज होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 25 होनी चाहिए। टेक्नीशियन के लिए एक पोस्ट का नाम है। ठीक है। अब उसके बाद में देखिए नेक्स्ट अदर पोस्ट के लिए आपका मैक्सिमम जो एज होना चाहिए वो 28 होना चाहिए, यानी कि 20 इसके लिए टेक्नीशियन के लिए आप लोगों की 25 एज होना चाहिए। अदर पोस्ट के लिए आपकी 28 होनी चाहिए मैक्सिमम एज। कम से कम आप लोगों की एज इसमें दे नहीं रखिए, कम से कम आप अगर 18 है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसके लिए फीस चार्जेस क्या देना होगा, क्या डिफरेंट, अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए कोई स्टूडेंट अप्लाई करता है तो क्या ज़्यादा चार्जेस देना होगा। देखिएगा, इसके लिए एक पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, जनरल OBC EWS तीनों को इक्वल रखा गया है, इनके लिए 500 रुपये। SC ST के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। पे एग्जामिनेशन थ्रू बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम UPI, जिससे भी आप इसका पेमेंट करना चाहें उससे आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। एप्लीकेशन सबसे कब से अप्लाई कर सकते हैं? 15 सितंबर 2021 से हम लोग इसके एप्लीकेशन मतलब भरना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद में लास्ट डेट 30 सितंबर 2021 का लास्ट डेट है, यानी कि 15 दिन का आप लोगों को टाइम मिल रहा है। ओनली 15 दिन इसका ओपन फॉर्म रहा है। जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो लोग भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर, एग्जाम डेट। इसका मतलब एक चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी कि इसमें एग्जाम तो होगा, चाहे छोटा मोटा कैसा भी हो, एग्जाम जरूर होगा। तो एग्जाम डेट इसकी कब की एग्जाम डेट है सर? इसकी है एग्जाम डेट अक्टूबर से नवंबर के महीने में 2021 में। अभी इसका मतलब अभी सितंबर चल रहा है, अगला महीना अक्टूबर, उससे अगला नवंबर। अक्टूबर या तो अक्टूबर के लास्ट वीक में हो सकता है, नवंबर के फर्स्ट सेकंड वीक में हो सकता है। ठीक है ना। डेट आप लोग की पब्लिश कर दी जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या, अब उसके बाद में टोटल पोस्ट है 226। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम? अब उसके बाद में पोस्ट किस किस डिपार्टमेंट में? स्टेशन कंट्रोलर, SO, ट्रेन ऑपरेटर और ट्रैफिक कंट्रोलर। ठीक है ना। इसमें कितनी पोस्ट है? इसमें 67 पोस्ट हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक BSc PCM, यानी कि आपके पास में 3 साल का अगर कोई डिप्लोमा है इलेक्ट्रीशियन में, चाहे आपने पॉलिटेक्निक किया हो, चाहे आपने BTech किया हो, या फिर और अदर कोई डिप्लोमा है 3 साल का, तो आप चले जाएगा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन में। प्लस में अगर आपने BSc किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोग्रामिंग एसोसिएट। इसके लिए 04 वैकेंसी है। इसमें भी 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए आप लोगों के लिए, 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड साइंस ITI BSc या BSc ITI IT। ठीक है ना। इसमें से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एसोसिएट मैकेनिकल। ठीक है, इसके लिए 2 पोस्ट हैं। मेंटेनेंस है, वो मिनिस्ट्री नहीं दोस्तों, मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रीशियन, इसके लिए 36 पोस्ट हैं। मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रीशियंस।
ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल ऊपर वाला, इलेक्ट्रिशियन नीचे वाला, इसके लिए 22 पोस्ट है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। टेक्निकल फिटर के लिए 18 पोस्टें हैं, टेक्निकल वेल्डर के लिए 2 पोस्टेज हैं उस हिसाब से। और इसमें आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर्टिफिकेट एंड ITI NCBT सर्टिफिकेट द्वारा प्राप्त, यानी कि NCBT द्वारा आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को? कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। ये सारी आप लोगों की पोस्ट है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये डिग्री आप लोगों के पास में होनी चाहिए, ठीक है ना। टोटल पोस्ट 226 है। एज आप लोगों की मैक्सिमम 25 होनी चाहिए टेक्निकल के लिए, और अदर पोस्ट के लिए 28 होनी चाहिए, ठीक है जी। अब उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, चलिएगा। अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को विजिबल हो पा रहा होगा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस इसमें ये रहेगा सर। सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें आप लोगों के लिए सबसे पहले एक CBT पेपर होगा, ठीक है जी। सबसे पहले एक CBT पेपर होगा, देन आफ्टर दैट आपकी मेडिकल फिटनेस चेक की जाएगी कि आप उसके लिए मेडिकल फिटनेस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले CBT फर्स्ट हो, यानी पेपर कंपलसरी होगा, फिर उसके बाद में मेडिकल टेस्ट होगा आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है सर। सैलरी पैकेज क्या रहेगा, अगर हम तैयारी करते हैं किसी तरह से, हम लोग एक तरह से पैसे भी दे देते हैं, इसमें एक्चुअली सिक्योरिटी मांगी गई है, ठीक है ना। तो आप लोगों को सैलरी पैकेज जो रहेगा, ठीक है ना, मेंटेनेंस एसोसिएट, प्रोग्रामिंग एसोसिएट, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रैफिक कंट्रोलर, इसके लिए 35,250 आप लोगों के लिए सैलरी है। ट्रेन ऑपरेटर के लिए 37,750 सैलरी है, और टेक्नीशियन के लिए 23,850 सैलरी, ये आप लोगों का सैलरी पैकेज है। अब इसमें सबसे बड़ी कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन उन लोगों ने ये दे दी है कि आपको बॉन्ड, यानी कि सिक्योरिटी के तौर पर कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जिसकी तरफ से वैकेंसी आई हो। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, अगर आपने लेवल 5 से और 11 की पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको लोगों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 1.5 लाख रुपये देना पड़ेगा। लेवल 6 से 10th की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए 1 लाख रुपये देना पड़ेगा, प्लस ट्रेनिंग कॉस्ट एंड GST एप्लीकेबल, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये सारा आपको पेमेंट जमा करना पड़ेगा, ये आपका रिफंडेबल होगा, यानी कि जिस दिन आप जॉब छोड़ के आओगे उस दिन आप लोगों को ये पेमेंट रिफंड कर दिया जाएगा आप लोगों का। ये 2 ईयर के लिए नेसेसरी है, ठीक है ना, 2 ईयर के लिए, यानी कि 2 ईयर आप लोगों को नेसेसरी है कि 2 ईयर आपको वर्क करना ही पड़ेगा इस कंपनी में। देन आफ्टर दैट आप लोग इसको छोड़ के आ सकते हैं, ठीक है ना। 2 ईयर के बाद में आपको सिक्योरिटी दी जाएगी आपकी वापस, नहीं तो अदरवाइज जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। कुछ टर्म एंड कंडीशन होंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करती हैं। तो यही सारी चीज़ें मेरे को इसमें आप लोगों के लिए बतानी थी कि एक ट्रेंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, ठीक है ना। सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब जैसा ही है, 35,000, 37,000, 23,000, ठीक है ना। सैलरी में कोई दिक्कत नहीं, बस डिपेंड करता है कि आप लोग इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं या नहीं बना सकते, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बस थोड़ा सा पैसे का सिस्टम मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है इसमें, कि आप लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। एक्चुअली आपको पैसे की नीड है, तभी तो आप जॉब के पीछे भाग रहे हो। अगर आप लोगों को पैसे की नीड नहीं होती, आप जॉब के पीछे क्यों भागते हैं? और यहाँ पे पहले पैसे ले रहा है, 1.5 लाख रुपए कहाँ से देगा ये स्टूडेंट? CBT फर्स्ट क्लियर कर लेता है, मेडिकल क्लियर कर लेगा, देन आफ्टर दैट पैसे कहाँ से देगा? इन लोगों को इस सिस्टम को हटा के इन लोगों को ऐसा रख लेना चाहिए कि सर आप ऐसा कीजिएगा, आपके पास पैसे नहीं, ठीक है, लेकिन आपकी सैलरी में से कट कर लिए जाएंगे सिक्योरिटी, जब आप छोड़ के जाएंगे देन आफ्टर दैट आप लोगों को रिफंडेबल रहेगा। ये सिस्टम सही रहेगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, आपको कंफर्टेबल लगता है तो फॉर्म भरिएगा। कल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है। फीस इसके लिए 500 रुपये, 2 पोस्टों के लिए चार्ज करोगे तो एक्स्ट्रा फीस लगेगी। यही सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को आप लोगों को डिटेल में देनी थी। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए 1% भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए देना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।